भगवान श्री कृष्ण अक्षय तृतीया का महत्व बताते हैं कि इस दिन स्नान, दान, जप, होम, अध्याय, तर्पण आदि जो भी कार्य किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। और इस तिथि को सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है अक्षय तृतीया। भगवान इसके बारे में एक कथा बताते हैं कि साकल नगर में एक व्यापारी था जो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करता था, धर्म में रुचि रखता था, यानी धर्मात्मा व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहीं कथा प्रसंग में ये सुना कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का संयोग हो जाए, यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और उस दिन रोहिणी नक्षत्र हो और बुधवार हो, तो ऐसा संयोग होता है कि उसमें आप जो भी दान करेंगे, जो भी व्रत करेंगे, जो भी आप जैसे कि अन्न का दान कर सकते हैं, घड़ा दान कर सकते हैं, सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, मतलब खाने पीने की वस्तुएं हैं, आपको जो प्रिय है, वस्त्र वगैरह है, या सोने चांदी की वस्तुएं हैं, आपको जो चीज़ प्रिय है वो चीज़ आप दान कर सकते हैं। गाय दान में दे सकते हैं। तो इस दिन आप जो भी दान देते हैं वो अक्षय हो जाता है। यानी इस दिन ऐसा बताया गया है कि इस दिन अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्या का अध्ययन करते हैं तो वो भी आपके लिए अक्षय हो जाता है। यानी उस दिन याद किया हुआ, पढ़ाई किया हुआ, उस दिन से आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो उस व्यापारी ने जब ये सुना कि इस दिन किया गया दान, पितरों का तर्पण जो है वो अक्षय हो जाता है, तो वो अपने घर पर गया और घर से सभी सामग्री लेकर वो गंगा के तट पर गया। वहाँ पर उसने पितरों का तर्पण किया और जो भी वस्तुएं वो दान कर सकता था उसने दान किया। यहाँ तक कि उसने उसके पास जो ज़मीन थी, जो खेती की ज़मीन थी, उस खेती की ज़मीन को भी उसने दान किया। उसके पास जो वस्त्र थे, जो धातुएँ थी, सोना चांदी, उनमें से जो वो दान कर सकता था उसने दान किया। और उसके बाद जितनी बार उसके जीवन काल में अक्षय तृतीया आई तो उन अक्षय तृतीया को वो हर बार दान करता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी उसे मना करती थी, फिर भी वो अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करता था। अपने पूरे जीवन काल में अक्षय तृतीया के दिन उसने अवश्य दान किया। फिर उसका देहांत हो गया और अगले जन्म में वो द्वारका नगरी में उसका जन्म हुआ और वो वहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके पास ऐश्वर्य की, धन की कोई प्रकार की कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को गाय दान में देता था, भूमि दान में देता था, सोना दान में देता था। दीन दुखियों को कभी भी वो अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था, उन्हें संतुष्ट करता था। किंतु उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती थी। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान का फल था। तो अक्षय तृतीया को अगर आप कुछ भी दान करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप श्रद्धा अनुसार दान करते हैं तो उसका फल जो है वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए मुनियों ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि का नाम अक्षय तृतीया रखा। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त भी है और इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ। तो अक्षय तृतीया का महत्व हमने इस वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।